बच्चों को हमें दे रखा है प्योर एस फॉर्म ऑफ ट्रू ब्यूटेनॉल हैज अ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ 13.52 डिग्री। बेसिकली प्योर एस फॉर्म की स्पेसिफिक रोटेशन हमें कितनी दे रखी है 13.52 डिग्री। अब हमें सैंपल दे रखा है ट्यूब ब्यूटेनॉल का और हमें कह रखा है उसकी स्पेसिफिक रोटेशन है 6.76 डिग्री। पूछा गया है व्हाट इज द कॉम्पोजिशन बच्चों, व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस सैंपल। पहली चीज गाइस, ये जो सैंपल है ना, ये हमारा एक्चुअली क्या है, मिक्सचर ऑफ टू ब्यूटेनॉल की RNS फॉर्म। हमें तो ये दे रखना है सैंपल ऑफ टू ब्यूटेनॉल, दैट सैंपल मस्ट बी कंटेनिंग द R फॉर्म एंड द S फॉर्म। और इस मिक्सचर की स्पेसिफिक रोटेशन हमें कितनी दे रखी है 6.76 डिग्री। क्लियर है बच्चों? इस मिक्सचर की स्पेसिफिक रोटेशन 6.76 डिग्री दे रखी है और हमें दे रखा है प्योर फॉर्म की स्पेसिफिक रोटेशन कितनी है 13.52 डिग्री। तो सबसे पहले निकालते हैं ऑप्टिकल प्योरिटी बच्चों, ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ द सैंपल, दैट इज बेसिकली द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द मिक्सचर जो कि हमें 6.76 दे रखा है, डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक रोटेशन फॉर द प्योर फॉर्म। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? जो प्योर एस फॉर्म के हमें वो क्या दे रखी थी स्पेसिफिक रोटेशन 13.52 डिग्री इंटू 100, ये हमें देगा ऑप्टिकल प्योरिटी ऑफ द मिक्सचर ऑफ द सैंपल। बेसिकली उसमें फिर से देखो गाइस, हमने क्या किया, हमने लिया स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द मिक्सचर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द प्योर फॉर्म बच्चों। क्लियर है गाइस? ये हमारा कितना आएगा, दिस इज गोइंग टू कम आउट 50%। इसका मतलब ये है हमारा जो सैंपल था उसके अंदर 50% क्या है एस, और जो रिमेनिंग 50% है दैट इज द वन विच इज नॉट रोटेटिंग। मतलब 50% ये तो हमारा था 50% एस। ऑप्टिकल प्योरिटी हमें क्या बता रहा है कि अगर 100 था टोटल तो उसमें 50% तो एस है और 50% है तुम्हारा रेशमिक मिक्सचर बच्चों। द रिमेनिंग 50% इज रेशमिक मिक्सचर गाइस। इसको समझो, हम कहना चाह रहे हैं कि अगर प्योर होता मतलब 100 एस होता तो स्पेसिफिक रोटेशन कितनी होती 13.52 डिग्री। अब हमें ये देखना है कि इसमें कितना परसेंट एस है। अगर 100 एस होता तो इट वुड हैव बीन 13.52। हमें दे रखा है रोटेशन कितनी हुई एक्चुअली 6.5 था 7 था 6.76। एक्चुअल जो रोटेशन हुई वो ही 6.76 डिग्री की। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो इसका मतलब उसके लिए हमारा एस कितना रहा होगा, एस मस्ट हैव बीन 50%। हाँ है ना? अगर 100% एस है तो दिस इज द रोटेशन दैट यू ऑब्जर्व, और अगर ये रोटेशन आ रही है तो इट इज गोइंग टू बी हाउ मच, इट इज गोइंग टू बी 50। क्लियर और नॉट? मैं एक काम करता हूं, मैं इसको डिग्री को लेफ्ट हैंड साइड में लिखता हूं ताकि क्लियर रहे। अगर 13.52 डिग्री है, एक तो मैं वैल्यूज ही गड़बड़ ना लिख दो जल्दी में। हाँ, अगर 13.52 डिग्री है इसका मतलब वी हैव गॉट 100% एस। अगर हमारे पास 6.76 डिग्री आ रहा है रोटेशन तो कितना परसेंट एस होगा हमारे पास, इट इज गोइंग टू बी 100 इंटू 6.76 अपॉन 13.52 विच इज गोइंग टू कम आउट इक्वल टू 50। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये वही है, यू ऑब्जर्व, ये जो मैंने नीचे यूनिटरी मेथड से करवाया ये यही चीज कर रहे हैं हम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो यू हैव गॉट 50% एस एंड 50% सच composition which is not having any effect on rotation guys। तो रिमेनिंग 50% हमारा क्या होना चाहिए रेशमिक मिक्सचर, क्योंकि जो रिमेनिंग 50% है वो तो हमारा पार्ट ले ही नहीं रहा, मतलब वो तो रोटेशन में हेल्प कर ही नहीं रहा, तो 50% हमारा क्या है पक्का रेशमिक मिक्सचर गाइस। तो दिस इज द आंसर, यू हैव गॉट 50% एस एंड 50% रेशमिक मिक्सचर। 50% हमारे पास पक्का कौन सी फॉर्म है बच्चों, एस फॉर्म, और रिमेनिंग 50% रेशमिक मिक्सचर है गाइस।
यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि अभी एक और चीज मुझे बतानी है गाइस, अगर 50% रेसमिक मिक्सचर है, मतलब टोटल 100 में 50% ऐसा और 50% रेसमिक मिक्सचर है, ये रेसमिक मिक्सचर कब बनता है बच्चों? व्हेन यू हैव गॉट इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ द पॉसिबिलिटीज, मतलब तुम्हारे पास अगर 50% डी फॉर्म है तो 50% एल फॉर्म होनी चाहिए, हाँ है ना? दैट इज हाउ यू गेट योर रेसमिक मिक्सचर। अगर 100 टोटल है तो हम कहते हैं 100 अगर रेसमिक मिक्सचर है तो उसमें हम क्या कहते हैं कि भाई तुम्हारा डी फॉर्म जितनी है उतनी तुम्हारी एल फॉर्म होनी चाहिए, ताकि तुम्हारा जो मिक्सचर है, जो रेसमिक मिक्सचर है, उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी ना हो, हाँ है ना बच्चों? रेसमिक मिक्सचर ऐसे ही तो बनता है, इक्वल अमाउंट ऑफ बोथ डी एंड एल फॉर्म ले लो एंड यू विल गेट अ रेसमिक मिक्सचर, कि दोनों कंपाउंड्स इंडिविजुअली ऑप्टिकली एक्टिव है लेकिन उनका मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में 50% रेसमिक मिक्सचर दे रखा है, नॉट 100% रेसमिक मिक्सचर, 50%। इसका मतलब क्या है? इसमें 25% डी रहा होगा और 25% एल रहा होगा, हाँ है ना? अब डी को एक काम करते हैं, एक को आर मान लेते हैं, एक को एस मान लेते हैं। इसको एस मान रहा हूं मैं, इसको आर मान रहा हूं। क्लियर गाइस? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये जो हमारा 50% रेसमिक मिक्सचर था उसमें 25% एस रहा होगा, 25% आर रहा होगा, हाँ या ना? तभी तो रेसमिक मिक्सचर बना हमारा। वी हैड इक्वल अमाउंट ऑफ एस एंड आर फॉर्म या इक्वल अमाउंट ऑफ डी एंड एल फॉर्म बच्चों। क्लियर गाइस? तो एक्चुअली अगर कोई सिर्फ ये पूछता है एस कितना प्रेजेंट था, एस कितना प्रेजेंट था, तो एस वॉज एक्चुअली 75% एस एंड 25% आर। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? इज दिस क्लियर और नॉट? हमने एस में दोनों को इंक्लूड कर दिया, ठीक है ना गाइस? और 25% हमारे पास क्या है? आर बच्चों। समझ में आया या नहीं आई ये चीज? इट इज इंपॉर्टेंट कि हमारा 50% एस था, 50% रेसमिक मिक्सचर था। रेसमिक मिक्सचर में दोनों एस और आर की इक्वल अमाउंट रही होंगी, तो हमने इसको दोनों तरीके से आंसर को लिखा जा सकता है। दिस इज वन आंसर कि 50% ऐसे और 50% हमारे पास रेसमिक मिक्सचर है। दैट इज वन थिंग, दिस इज वन वे टू एक्सप्रेस द कॉम्पोजिशन। दूसरा तरीका ये जो मैंने भी बनाया कि तुम्हारे पास 75% एस है और 25% आर है बच्चों। क्लियर और नॉट गाइस? ऑब्वियस सी बात है, यहां पे इसका 25 और इसका 25 विल बी गिविंग अस द रेसमिक मिक्सचर, और बचेगा क्या? 50% एस। मतलब ये दोनों ही चीजें सेम ही चीज बता रही है। These both are basically telling us the same stuff. I hope this is clear to you. ये दोनों ही हमारे आंसर है, द फर्स्ट एंड द सेकेंड, डिपेंडिंग अपॉन हमारे को क्वेश्चन में कैसे फ्रेम करके दिया गया है, ऑप्शंस में बेसिकली।